Hello friends, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practice in Pune, Maharashtra since more than 15 years. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके बच्चों के दांतों में कैविटीज लग जाए या बच्चों के दांतों में कैविटीज हो जाए या आपको ब्लैक ब्लैक डॉट लग जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, उसका क्या करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डेंटल कैविटी और दांत में कीड़ा लगना बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया कि बच्चों के दांतों में भी कैविटीज हो गई है। तो कई बार पेशेंट मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैम इसके दांतों में ब्लैक सा कुछ हो गया है। तो ये इनिशियल स्टेज की कैविटी होती है, जैसे कि आप इसको फोटो में देख रहे हैं। ये ब्लैक ब्लैक बच्चों के दांतों में हो जाते हैं। तो इस आपको ब्लैक डॉट दिखाई देता है या फिर बैचेस दिखाई देते हैं कि ब्लैक कलर के हो गए हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जनरली जो डॉट होता है, ब्लैक स्पॉट जो होता है, ये इनिशियल स्टेज की कैविटीज होती है। तो ये पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं जब बच्चा ब्रश करता है, या वैसे भी पेरेंट्स को दिख जाता है कि उसके दांतों में कुछ ब्लैक स्पॉट हो गए हैं। तो इसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है? सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्यों है। ये जो ब्लैक स्पॉट है या फिर डेंटल कैविटीज है, ये डेंटल कीरीज है, ये दांत में कीड़ा लगना है जिसको बोलते हैं। इसके जो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कई सारे रीजंस की वजह से ये होता है। जैसे कि अगर आपका बच्चा ज़्यादा शुगर आइटम लेता हो, ज़्यादा शुगरी डाइट ज़्यादा लेता हो, शुगर ज़्यादा लेता हो, जैसे चॉकलेट ज़्यादा खा रहा है या फिर जो भी आप खिला रहे हो उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है, तो भी ये चांसेस होते हैं। दूसरा जो मेन रीजन होता है इसका, ये होता है कि अगर बच्चा बोतल फीडिंग पे है, यानी कि रात को सोते हुए बच्चा बोतल फीड कर रहा है एंड एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, यानी कि 1 साल के बाद भी बच्चे ने बोतल फीडिंग हैबिट नहीं छोड़ी है, तो ये कैविटी होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट के रीजन होता है कि बच्चा खाना खाता है लेकिन काफी देर तक माउथ में ही खाना रखता है, वो खाने को निगलता नहीं है, उसको स्वेलो नहीं करता है। तो उसकी वजह से भी ज्यादा देर तक खाना माउथ में रहने से एक एसिड रिलीज करता है एंड जो एसिड दांत को डिसॉल्व करता है, तो जिसकी वजह से दांत में कैविटी हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि कभी कभी ये हेरिडिटी भी होती है। ये देखा गया है कि अगर पेरेंट्स के माउथ में ज्यादा कैविटी है तो उनके बच्चों के माउथ में भी कैविटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो डेंटल कैविटीज का एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होता है, मल्टीफैक्टोरियल होता है। इसके कई सारे रीजंस होते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चों के दांतों में भी इस तरह के कुछ ब्लैक स्पॉट दिख रहा है तो समझ जाइए कि इनिशियल स्टेज की कैविटी है एंड इसका ट्रीटमेंट जरूरी है। एंड ट्रीटमेंट को भी हम कंसिडर करेंगे कि अकॉर्डिंग टू एज, यानी कि बच्चे के एज के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर हमारे पास बहुत छोटा बच्चा है, क्योंकि कैविटी स्टार्ट होना ये 6-7 महीने के बच्चे के दांतों में भी देखा गया है। तो अगर बहुत छोटा बच्चा है, 7-8 महीने का, ये 1 साल का, ये 1.5 साल का बच्चा है, या फिर इवन 2 या 2.5-3 साल तक का जो बच्चा है, उन बच्चों के दांतों में हम मोस्टली एसडीएफ एक ट्रीटमेंट होता है उसको करते हैं। एसडीएफ एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है जिसको अप्लाई करने से दांत की जो कैविटी होती है वो वहीं पे स्टॉप होता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। तो उसका ये सबसे अच्छा बेनिफिट होता है कि ये एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है एंड इवन इंस्ट्रूमेंट लगाने की भी जरूरत नहीं होती। विद द हेल्प ऑफ ब्रश हम ये बच्चों के दांतों में लगाते हैं, जिससे कैविटी एकदम से स्टॉप हो जाती है एंड उसका दांत बच जाता है। लेकिन इस मटेरियल का एक डिसएडवांटेज भी होता है कि ये जहां जहां पे लगेगा वहां वहां पे ये दांतों को ब्लैक कर देता है। तो इस डिसएडवांटेज से बच्चे का दांत और ब्लैक हो जाएगा एंड पेरेंट्स को देखने में अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है डेंटल फिलिंग का। तो फिलिंग मोस्टली हम एट द एज ऑफ, जो थोड़ा बच्चे बड़े हो जाते हैं, 3 साल के बच्चे हैं, 2.5-3 साल के बच्चे हैं, उनसे फिलिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिलिंग में हमें थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट लगाने की जरूरत पड़ती है एंड डिकेड पोर्शन है उसको रिमूव करके उसको फिलिंग डाल देते हैं। लेकिन उसको रिमूव करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट के लिए बच्चों को चेयर में बैठना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि बिल्कुल भी फिलिंग नहीं कराने देते, क्योंकि बच्चे कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ही माउथ नहीं ओपन कर रहे, बिल्कुल अपनी गर्दन को हिला रहे, तो उस टाइम पे हम एसडीएफ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। एंड लेटर ऑन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो एसडीएफ को हम फिलिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। देखा गया है कि अगर आपके बच्चे के दांतों में छोटी कैविटी है तो विद इन 2 मंथ ये कैविटी बढ़ जाती है और ये आपके बच्चे के दांत कॉज कर देगा, ज्यादा बड़ी कैविटी हो जाएगी एंड बच्चों को पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आपको डेंटल फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर डेंटल फिलिंग या फिर एसडीएफ, जो भी ट्रीटमेंट आप
एज के अकॉर्डिंग सुटेबल है, आप वो करा सकते हैं। तो कई बार पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि ये तो दूध के दांत है, ये झड़ जाएंगे, इसमें फिलिंग या किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर एक बार आपके बच्चे के दांत में इन्फेक्शन डीप लेयर तक चला गया तो ट्रस्ट में बच्चे में बहुत परेशानी होती है, तो उस बच्चे को बहुत परेशानी होती है, पस बन जाता है, स्वेलिंग बन जाती है एंड बच्चे को बहुत तकलीफ होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे के दांतों में कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसको रेगुलर विजिट जरूर कराइए। एंड अगर आपको स्मॉल डॉट आपको दिख रहा है तो उसको फिलिंग या फिर एसडीएफ लगवा लीजिए। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक था। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। So thank you so much for watching my video.